हेलो, वेलकम टू श्यामा किचन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ बादाम चिक्की की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब सी लगेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स, एक हमारा बादाम और दूसरा गुड़। तो यहाँ पे इक्वल इक्वल क्वांटिटी में हम लेंगे, सेम कटोरी से हम नापेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी लिया है बादाम और 1 कटोरी लिया है गुड़। आप अपने अकॉर्डिंग, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप मेज़र कर सकते हैं, बट क्वांटिटी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, मात्रा उसकी बिल्कुल सेम। और यहाँ पे मैंने पहले जो गुड़ है उसको पतले पतले स्लाइसेस में कट किया है, ताकि इससे क्या होगा ना कि जो हमारा गुड़ है वो ओवर कुक नहीं होगा, और इससे क्या होगा कि हमारी जो चिक्की बनेगी वो बहुत ही अच्छी बनेगी, बिल्कुल क्रिस्पी करारी सी। तो गुड़ के तो ऐसे भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, मेडिकल बेनिफिट्स। उसमें जो गुड़ में पोटेशियम और सोडियम जो होते हैं वो ब्लड प्रेशर को नियंत्रण रखता है, और विंटर भी है तो विंटर में गुड़ खाने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी होती है। उसमें कैल्शियम होता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है, और बहुत सारी चीज़ें बेनिफिट्स हैं। तो गुड़ की जो होती है ना, बहुत ज़्यादा मेडिकल बेनिफिट्स है, तो इसे ज़रूर विंटर में तो स्पेशली ज़रूर खाना ही चाहिए। यहाँ पे हमने सबसे पहले बादाम को हम भुनेंगे। तो जो हम बादाम को भुनेंगे वो बिल्कुल धीमी आंच पे हम इसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे और रोस्ट करेंगे, बिना कोई भी तेल घी के। हम इसे बस ऐसे ही रोस्ट करते रहेंगे, और हाई फ्लेम पे हम नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा ये जो बादाम है वो जल भी जाएगा और अच्छे तरीके से वो क्रिस्पी नहीं होगी। तो इसलिए हम बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे कंटिन्यूसली चलाएंगे और लो फ्लेम पे ही हम इसे भुनेंगे। बिल्कुल भी हम हड़बड़ाएंगे नहीं, बिल्कुल पेशेंस के साथ हम इसे फ्राई करेंगे। उसके बाद फिर जब हमारा बादाम ठंडा हो जाएगा तो आप कोई भी कपड़े लो, उसमें बादाम को सारे डालो, एक पोटली बनाओ उसमें, और अच्छे तरीके से रब करते हुए आप करो, ताकि जो आपका जो छिलका है वो एक एक छिलका आपका बादाम से निकल जाए। तो ये बहुत ही ईजी तरीका है बादाम के छिलकों से रिमूव करना। या तो आप अपने हाथ में भी लेकर रब करके आप वैसे भी निकाल सकते हो छिलके को, बट ये बहुत इजी तरीका है। इसे बहुत ही आराम से, बहुत ही इजी वे में हमारा ये जो सारा छिलका है वो सारा उतर जाता है। और अगर कुछ थोड़ा बहुत बच जाता है तो आप हाथ से हल्का सा रब करके निकाल सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे लिया एक कटोरी, आप कोई भी कटोरी या ग्लास ले लो, और हल्के हल्के से बादाम को क्रश करो, ताकि जो हमारा बादाम है वो 2 टुक्का में हो जाए। और इसको हम फिर छान लेंगे किसी भी तरीके से। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल छन्नी लिया है, उससे निकाल लिया है बहुत इसी तरीके से। अगर पुराने में होता था कि जो सूप वगैरह होता था, उससे भी आप फटक के निकाल सकते हो। फिर हमारा जो बादाम है वो बिल्कुल रेडी है, वो अच्छे से छिलका निकल चुका है। अब यहाँ पे आई हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे, गुड़ की चाशनी। तो यहाँ पे बिल्कुल लो फ्लेम पे गुड़ डाला है 1 कटोरी, और थोड़ा सा फिर डाला है इसमें हाफ चम्मच के अकॉर्डिंग देसी घी। तो घी से क्या होगा ना कि बहुत अच्छा सा चमक आएगा हमारे बादाम पट्टी में, जैसे मार्केट में बिल्कुल दिखता है, बिल्कुल शाइनी शाइनी सा वैसा एक लुक आएगा, और बहुत ही अच्छी सी भी बनती है इसमें, बहुत क्रिस्पी करारी बनेगी इससे। तो यहाँ पे गुड़ को बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे मेल्ट करते रहेंगे अच्छे तरीके से, ताकि हमारा जो गुड़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए, बिल्कुल प्रॉपर। और बहुत अच्छी सी धीमी धीमी सी खुशबू आने लगेगी, सोनी सोनी सी गुड़ की, बहुत प्यारी सी। फिर इसे बहुत अच्छे से बॉईल होने देंगे। पूरा आप देख रहे हो हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं। उसके बाद भी बबल्स आने के बाद भी पूरा इसे खौलने देंगे अच्छे तरीके से। फिर हम कोई भी एक कटोरी लेंगे, इसमें डालेंगे पानी, और उसमें डालेंगे गुड़ के चाशनी को थोड़ा सा। और फिर आप देखो ये जो हमारा गुड़ है वो हमारा ऐसे बस खिंच रहा है। तो आप ऐसे करके चेक कर सकते हो, ये खिंच रहा है गुड़, यानी कि हमारा जो ये गुड़ है अभी परफेक्ट नहीं है बादाम डालने के लिए। अगर आप इसे अभी बनाओगे इसमें बादाम डालकर, तो उससे क्या होगा कि जो आपका ये बादाम चिक्की बनेगा वो आपके दांतों में चिपकेंगे, और वो क्रिस्पी करारी नहीं होगी, चुई से बनेगी। इसलिए ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, आप इस तरीके से चेक कीजिएगा। थोड़ी देर बाद आप फिर डालिएगा तो आप देखोगे कि आपकी जो गुड़ है वो बिल्कुल जम जाएगी और बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी सी टूटने लगेगी। तो ये हमारा बिल्कुल अब रेडी है गुड़। तो उसमें हम डालेंगे, बस थोड़ा सा डाला है मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा, आप खाने वाला मीठा सोडा भी डाल सकते हो। और उसके बाद गैस का फ्लेम करेंगे बिल्कुल लो, और उसके बाद बादाम को डालेंगे और फिर गैस का फ्लेम करेंगे बंद। बिल्कुल फास्ट फास्ट प्रोसेस हम करेंगे, और बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे बादाम को गुड़ में, बिल्कुल लिपट सा जाएगा हमारा बादाम जो है गुड़ में। और फिर अच्छे तरीके से रखेंगे साइड, और तुरंत ही हम इसे किसी भी बर्तन में, प्लेट में, थाली में या टाइल्स पे अच्छे से ग्रीस करेंगे, घी लगा लेंगे, और बेलन में भी घी लगा के हम पहले से रखेंगे, ताकि जो हमारा बादाम है तुरंत इंस्टेंट हम इसे शेप दे सके। नहीं तो हमारा बादाम बहुत जल्दी जल्दी जमने लगता है, तो फिर वो प्रॉपर शेप नहीं लेगा आपका। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप पहले से ही ग्रीस करके घी से रखिएगा बेलन को भी। अच्छे तरीके से मैंने डाला यहाँ पे सारे पीनट चिक्की को, एक शेप दिया हाथ से, हल्का बेलन चलाया ताकि वो पतला हो जाए अच्छी कंसिस्टेंसी में। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी जो होती है मोटाई होती है
आप उसके वो देख सकते हो कि कितना आपको मोटा रखना है या पतला रखना है, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बेल रही हूँ। और साइड से ये बिल्कुल अभी शेप भी है, इसलिए मैंने हाथ से इसे शेप दिया है प्रॉपर, ताकि बिल्कुल स्क्वायर शेप का, रेक्टेंगल शेप का ये हो जाए, ताकि अच्छे से पीसेज में कट हो सके। आप चाहो तो फटफट ऐसे करो और फटफट से बेलन चलाओ, बिल्कुल गर्म ही रहेगा। आप देख रहे हो बिल्कुल सेट हो रहा है, अभी मूव नहीं हो रहा है। तो गरम गरम जब ही रहेगा तब हम इसमें चाकू लेंगे और कट लगाएंगे। जितने भी आपको छोटे पीसेज या जो भी शेप के आपको काटने हैं, आप उस शेप का आप कट लगा लो गरम गरम में ही। इससे क्या होगा कि जब आपकी बादाम चिक्की जब ठंडी होगी तो बहुत ईजिली टूट जाएगी और बिल्कुल प्रॉपर शेप में आएगी। अगर आप ये चीज़ नहीं करते हो, बाद में आप करते हो, तो जो आपकी बादाम चिक्की की जो शेप होगी वो बिल्कुल प्रॉपर नहीं होगी और वो बिल्कुल शेप में नहीं होगी और जैसे तैसे वो टूटेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, जब गर्म ही हो तो आप मार्क लगा लो अच्छे तरीके से जिस भी शेप में आपको चाहिए। आप देख रहे हो मैं किस तरीके से मैं स्क्वायर शेप का शेप दे रही हूँ, छोटा छोटा सा बॉक्स जैसा। इस तरीके से आप कट कर लो, फिर ये ठंडा हो जाएगा तो आपको बहुत यमी यमी सी दिख रही है ना ये बादाम चिक्की, बहुत ही क्रिस्पी करारी बनती है। और गुड़ के भी बहुत फ़ायदे होते हैं, बादाम के भी बहुत फ़ायदे होते हैं। तो आप भी ज़रूर बनाओ और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप इसे आराम से महीने रख के खा सकते हैं। और फिर ये हमारा ये जो चिक्की है बिल्कुल ठंडा हो चुका है। आप इसे बस देख रहे हो आप कितनी ईजिली तरीके से ये टूट जा रहा है, क्योंकि हमने इसे शेप दे चुका था। बहुत ही क्रिस्पी करारी सी और बहुत ही अच्छे तरीके से टूट जाती है। और आप इसे महीने भर स्टोर करके आराम से रख सकते हो, महीने भर, और आराम से आप खा सकते हो। तो ये गुड़ की भी बहुत बेनिफिशियल होती है, बादाम की भी होती है, और ठंडी में तो बिल्कुल खाते ही खाते। तो आप बनाओ, बिल्कुल अच्छी बनी है ना, एक बार में ही बिल्कुल परफेक्ट बनेगी आपकी ये बादाम चिक्की। यहाँ पे ये चिक्की है बिल्कुल क्रिस्पी, देख रहे हो कैसे ये टूट रही है ना, बिल्कुल क्रिस्पी करारी बनी है, देखो आप। बिल्कुल रेडी है और इसको आप आराम से ठंडा हो जाने के बाद आराम से कोई भी शीशे के बर्तन में आप स्टोर करिए और महीनों भर इंजॉय कीजिए। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय बाय।